निशाना सिर्फ साध नहीं रहे, निशाना तो कर ही सकते हैं। सवाल है उनके जो वक्तव्य है, उनका जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये सरासर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो लागू होता है और भाषण के जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो सीधे तौर पर सांप्रदायिक हैं और कानून के खिलाफ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे इलेक्शन कमीशन सोए हुए हैं क्या? हमारे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में क्या सब कुंभकर्ण घुसे हुए हैं? क्या कारण है कि जैसे प्रधानमंत्री की भाषण पूरे तौर पर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का भी जहां पूरे तौर पर जो भाषण वो दे रहे हैं वो उसका उल्लंघन हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन नोटिस तक नहीं दे सकते हैं। पिछली बार जब हरियाणा में इस प्रकार के भाषण दिए गए तो इलेक्शन कमीशन ने पूरे नियम को तोड़कर पार्टी को उन्होंने बगैर नाम लिए हुए उन्होंने नोटिस दिया। अभी तक जो भाषण दे रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर एक्शन होता है, उस व्यक्ति को नोटिस दे रहे हैं। लेकिन आज ऐसे लगता है कि हमारे देश की ये हालात बन गए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हर कानून से ऊपर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मर्जी कहे, जितनी सांप्रदायिक भाषण किसी कम्युनिटी को टारगेट करके कहे, कानून का खुलेआम उल्लंघन करे, लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं है। ये बेहद गलत है। इलेक्शन कमीशन को तुरंत नोटिस देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या न हो। हमारे देश के कानून, हमारे देश के संविधान हर एक के ऊपर बराबरी का एक अधिकार है और उनके ऊपर भी लागू होता है। ये तो एक सवाल है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं, जो उनका भाषण का आधार है उसको आप देखिए। उन्होंने कहा घुसपैठियों को, इस समय जो गैर बीजेपी सरकार है जेएमएम के नेतृत्व में, वो घुसपैठियों को लगातार मतलब उनकी माफिया को वो समर्थन कर रहे हैं। हकीकत क्या है? झारखंड का गठन हुआ 2000 में, 2024 है। इतने सालों में सारे 16 साल खुद बीजेपी की सरकार रही। उस समय वो क्या कर रहे थे अगर ये हकीकत है? दूसरी बात, झारखंड की हाईकोर्ट में जो अभी पिटीशन है, उस पिटीशन में जब सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया कि आप बताइए इसमें आपका क्या कहना है घुसपैठियों के बारे में जो पिटीशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया? हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई आंकड़े नहीं है तो प्रधानमंत्री आकर इस प्रकार की वक्तव्य कैसे रख रहे हैं? इसका अर्थ क्या है? आंकड़े आपके पास है नहीं। सारे 16 साल आपकी स्वयं सरकार थी और आज वोट की बंटवारा करने के लिए, पूरे चुनाव को प्रदूषित करने के लिए आज प्रधानमंत्री खड़े हैं। प्रधानमंत्री आज कमांडर है संविधान की धज्जियां उड़ाने की, उस टीम की। आज प्रधानमंत्री कमांडर है इस बात की कि कानून ताक पर रखो, हम प्रधानमंत्री हैं, जो हम मर्जी करते, जो हमारी मर्जी है हम वही बात करेंगे।